हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है हमारी सुपर इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। और ये हमारी लगभग जो है 40वीं वीडियो है, ठीक है। और सभी वीडियोस हमने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हर टॉपिक पर आपको जो है उसमें वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की मैं डेफिनेशन वगैरह ये सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि 8 मिनट की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं, जिसमें मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो है आपके लिए कवर कराता हूं, ठीक है। और वही पॉइंट में लिखता हूं इसमें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं सीधा टू द पॉइंट बात करूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखें, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का, तो उसमें अवस्था के आधार पर जो है प्रदूषण के प्रकार दे रखे हैं। तो प्रदूषण के प्रकार अगर आप देखेंगे तो मतलब कई आधार पर जो है इसके प्रकार हम बता सकते हैं, लेकिन अवस्था के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट कर देखते हैं, ठीक है ना, या 3 भागों में रखते हैं। पहला होता है ठोस प्रदूषण, तरल प्रदूषण और गैस प्रदूषण। सवाल कैसा पूछा जा सकता है? सवाल पूछा जा सकता है कि ठोस प्रदूषक तत्व कौन सा है, या तरल प्रदूषक तत्व कौन सा है, या फिर गैसीय प्रदूषक तत्व कौन सा है, ठीक है ना। तो ठोस की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है धूलकण, एरोसॉल्स, पारा, सीसा और एस्बेस्टस, ठीक है ना। ये जो पदार्थ हैं ये ठोस पदार्थ कहलाते हैं और प्रदूषित पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो कि मनुष्य के में जो है कई प्रकार की बीमारियों को बनाते हैं, ठीक है। तरल प्रदूषण वाले पदार्थ कौन से हैं जो तरल प्रदूषण करते हैं? पहला है अमोनिया, यूरिया और नाइट्रेट। इन 3 का नाम आपको याद रखना है, ये प्रदूषक तत्व हैं और तरल अवस्था में होते हैं। तीसरा, गैसीय अवस्था में भी प्रदूषक तत्व होते हैं, गैसें होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, ये सब गैस हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, जैसे एरोसॉल क्या होता है। एरोसॉल पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। तो एरोसॉल जो होता है वो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक का जो सूक्ष्म तत्व होता है उसे एरोसॉल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसा कण या ऐसा पदार्थ जो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक सूक्ष्म होता है वो एरोसॉल में आता है। ये एरोसॉल जो है एक प्रकार का धूम्र कोहरा जिसे आप कहते हैं वो होता है ये, ठीक है। कारखानों और जो विद्युत घर वगैरह होते हैं यहाँ से इस तरह का एरोसॉल जो है निकलता है। लेकिन याद रखें आप कि धुआं और जो कालिख होती है इनका आकार जो है वो एरोसॉल से के जितना नहीं होता है, तो इसलिए धुआं और कालिख को जो है एरोसॉल में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एरोसॉल में कौन सा शामिल नहीं है, तो धुआं और कालिख एरोसॉल में नहीं आता है, ठीक है। अब फ्लाई ऐश की बात करते हैं। फ्लाई ऐश जो होता है ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म पाउडर होता है जो कि मतलब वातावरण में फैला होता है, और इसका उत्सर्जन जो है वो कोयले की फैक्ट्रियों में, विद्युत घरों में, ठीक है ना, यहाँ सब देखने को मिलता है। और इन कणों का निर्माण जो है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको तीनों याद रखने हैं कि फ्लाई ऐश का निर्माण जो है वो किस किस से होता है, तो एल्यूमिनियम से होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट से होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड से होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और इसमें जो है सीसा, आर्सेनिक और कोबाल्ट जैसे जहरीले धातु भी शामिल होते हैं, ठीक है ना, फ्लाई ऐश में। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और पहले की अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप हमारी वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, भोपाल गैस त्रसादी पे भी जो है सवाल पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी की अगर हम बात करें तो ये भोपाल मध्य प्रदेश की घटना है, ठीक है। 2 दिसंबर 1984 में जो है हुआ ये था कि वहाँ एक फैक्ट्री थी कीटनाशक दवाई बनाने वाली,
तो यहाँ से जो है एक गैस का रिसाव हो गया था, ठीक है ना, एक गैस का रिसाव हुआ था। वो गैस कौन सी थी, नाम आपको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जो है इसका रिसाव हो गया था। और चारों तरफ ये गैस फैल जाने से जो लोग, जो गांव, जो क्षेत्र जो है इसके करीब में आए थे वो सभी प्रभावित हुए थे। अनगिनत लोगों की जो है मृत्यु हुई थी इसमें, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है भोपाल गैस त्रसदी, ठीक है। अभी मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है, तो याद रखना है आपको कि ये एक प्रकार की रंगहीन, आंसू उत्प्रेरक और ज्वलनशील गैस होती है और ये बहुत ही विषैली होती है, अत्यंत विषैली होती है। इसका इस्तेमाल कार्बोनेट कीटनाशक बनाने में किया जाता है, ठीक है, कार्बोनेट कीटनाशक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट से क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिया है, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर पॉइंट जो लिया है वो ये लिया है, आपने देखा होगा कि वायु प्रदूषण में धूलकण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस धूलकण के बहुत से फायदे भी होते हैं, बहुत से नुकसान भी होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं धूलकण से होने वाले रोगों की, ठीक है ना, क्योंकि धूलकण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कपास की डस्ट। कपास जो है आपने देखा कपास के पेड़ जो होते हैं उस पर डस्ट जमी होती है, तो जो लोग कपास की कटाई वगैरह करते हैं वो डस्ट जो है उनके अंदर जाती है। तो इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे होता है बिसिनोसिस, ठीक है ना, बिसिनोसिस रोग इससे होता है। गन्ने पे भी जो है जो धूल जमी होती है, गन्ने की जो खेती करते हैं, ठीक है ना, जब उसकी कटाई वगैरह की जाती है तो उसके अंदर की जो धूल होती है जब वो इंसान के अंदर जाती है तो उससे एक रोग बनता है जिसे कहते हैं बेगासोसिस, ठीक है ना, बेगासोसिस। और अनाज देखा हो आपने, गेहूं चावल वगैरह जब काटे जाते हैं तो उस पर भी धूल जमी होती है, तो जब उसकी कटाई की जाती है तो ये धूल जो है वो नाक के माध्यम से और मुंह के माध्यम से जो है अंदर जाती है और ये बीमारी को जन्म देती है। तो कौन सी बीमारी होती है अनाज की धूल वगैरह से, तो वो होती है फुसफुस नामक बीमारी। सिलिका, सिलिका आपने देखा हो, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती है, पत्थर वगैरह, जब उसे काटा जाता है तो उससे धूल उड़ती है, ठीक है ना। इसीलिए जो काटने वाले वो होते हैं, लेबर वगैरह होते हैं, वो पानी का इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता है वहाँ पर धूल उड़ती है और वही धूल जो है लोगों के शरीर में जाती है नाक और मुंह के माध्यम से, तो जो बीमारी होती है उसे कहते हैं सिलिकोसिस, ठीक है, सिलिकोसिस नामक बीमारी। नेक्स्ट है कोयला कण। जो लोग कोयले की फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनके शरीर में जो है कोयले के कण चले जाने से उन्हें एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं एंथ्रोकोसिस, ठीक है ना, एंथ्रोक्रोसिस। तो ये जितने भी धूलकण मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। और यहाँ जो मैंने लिखा है ये सारी की सारी बीमारियाँ हैं जो होती हैं धूलकण से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। पहले की वीडियो देखना चाहते हैं